हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, और ये अप टू टीयर 2 और फाइनल जो कट ऑफ हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दोनों ही कट ऑफ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही एनालिसिस भी करेंगे जो बेसिकली एसएससी सीजीएल 2019 के एक्सपीरियंस हैं उससे उसके डेटा को लेकर के यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करिएगा, पूरा वीडियो आप कंप्लीटली वॉच करना, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स की जो कि टीयर 3 के लिए अपीयर हुए थे, या टीयर 3 के लिए जो बेसिकली क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 1,25,279 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी ये किस बेसिस पे थे? टीयर 1 के बेसिस पे। जो लोग टीयर 1 क्वालिफाई किए थे वो ही टीयर 2 एंड टीयर 3 दोनों ने दिए हैं एग्ज़ाम। तो इस वजह से जो टोटल एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, अप टू टीयर 3 तक के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक्चुअल में जबकि 1,25,000 के आसपास जो लोग हैं टीयर 3 में बेसिकली क्वालिफाई हुए थे टीयर 3 देने के लिए, लेकिन एक्चुअल में अपीयर्ड कितने हुए? अपीयर्ड हुए 85,655, यानी 85,000 अराउंड 70% अप्रॉक्स अगर आप कहो तो 70% के आसपास जो है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो ही केवल अपीयर हुए। तो यानी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ऑलरेडी उन्होंने गैप कर दिया है, और इसमें से डेटा अभी बहुत कम होगा क्योंकि जो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो टीयर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे और उनकी जो टीयर 3 की कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो अभी भी ये डेटा काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है डाउन होने वाला है, ये आप मान के चल लो, ठीक है। तो टोटल एस्पिरेंट्स जो थे बेसिकली टीयर 3 में अपीयर हुए वे टोटल 85,000 अप्रॉक्स थे, राइट। तो ये बात आप लोग समझ लिए अच्छी तरीके से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंस की, तो मेंस में जो क्वांट का था एवरेज स्कोर, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 शिफ्ट में 3 एग्ज़ाम हुए थे बेसिकली 15, 16 और 18 को। तो जो 15, 16 का एग्ज़ाम था वो काफ़ी थोड़ा टफ माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 15 और 16 को जो क्वांट का पेपर था वो काफ़ी टफ था, कैलकुलेटिव भी था और काफ़ी टफ था ऑन 18 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 18 को काफ़ी ईजी आया था पेपर। तो जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का डेटा हम लोगों ने लिया हुआ है अलग अलग चैनल से, तो उसके अनुसार जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इसके वो कितने बन रहे हैं? 127.5 बन रहे हैं अप्रॉक्स में, ठीक है। यानी एवरेज मार्क्स जो लोग लेके आ रहे हैं 15 नवंबर का, ठीक है, 15 नवंबर को जो मार्क्स आ रहे हैं वो 127.5 आ रहे हैं 15 नवंबर को जिनके पेपर थे। इसी तरह 16 नवंबर की अगर बात करें तो इसमें जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है? अराउंड 132.65 बन रहा है, यानी 132.65 जो है ये एवरेज स्कोर बन रहा है जो जिन्होंने 16 को पेपर दिया था, 16 नवंबर को पेपर दिया था क्वांट का। इसी तरह 18 नवंबर की अगर बात करें तो 18 नवंबर के जो एस्पिरेंट्स थे उनका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 175.33 बन रहा है, यानी कि काफ़ी हाई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर डिफरेंस देखोगे 15 नवंबर और 18 नवंबर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अराउंड अप्रॉक्स में आप कहोगे तो 50 नंबर्स का 50 मार्क्स का डिफरेंस ऐसा ही क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अभी नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और काफ़ी मार्क्स बढ़ेंगे भी, और 18 नवंबर का जिनका पेपर था उनके मार्क्स घट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो था क्वांट का एवरेज मार्क्स था जो हम लोगों ने देखा बेसिकली। इसी तरह अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो थी, इंग्लिश का जो एवरेज स्कोर है वो बहुत नॉमिनल है एक तरह से, और सभी के लिए सेम था तीनों शिफ्ट में। इंग्लिश जो थी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, बस कुछ ईडियम्स वगैरह ही थे जो थोड़े से अलग पूछ लिए गए थे, थोड़े से हार्ड पूछ लिए गए थे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें दी गई थी वो सभी नॉर्मल आई थी और जैसा एज यूजुअल आती है वैसी ही आई थी, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं आया था, ठीक है। तो 15 नवंबर में जो एवरेज स्कोर बन रहा है बच्चों का वो कितना बन रहा है? 165.2 बन रहा है, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका ओवरऑल जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 165 के अराउंड बन रहा है। 16 नवंबर को जिन्होंने पेपर दिया उनका 167.65 एवरेज स्कोर बन रहा है, और 18 नवंबर को जिन्होंने पेपर दिया उनका एवरेज स्कोर जो है 159.33 बन रहा है। तो ये ओवरऑल जो है इंग्लिश का एवरेज स्कोर है, और यहाँ पर आप देख के बता सकते हो ओवरऑल जो है इंग्लिश का जो तीनों ही दिनों में जो पेपर हुआ वो अराउंड सेम ही पेपर था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रहा है, राइट।
तो इस तरह से यहाँ पर आप मैथ्स और इंग्लिश का बेसिकली एवरेज मार्क्स आपको समझ में आ गए होंगे कि ओवरऑल एवरेज मार्किंग क्या हो रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ की, और ये अप टू टीयर 2 के लिए होगा, ठीक है। अब यानी टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों को मिला के आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकता है वो किस रेंज में बन सकता है, ठीक है। तो पहले आपका टीयर 1 और टीयर 2 का कट ऑफ होगा, उसके बाद आपका टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 का कट ऑफ आएगा। तो मैं दोनों ही यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपकी कैटेगरी अगर UR है यानी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो उस केस में अगर आपके मार्क्स जो है 450 से लेकर के 455 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली टीयर 2 क्वालिफाई कर जाओगे और टीयर 3 की कॉपी आपकी मार्क की जाएगी, ठीक है, जांची जाएगी, राइट। इसी तरह अगर हम लोग बात करें OBC की, तो OBC के केस में 422 से लेकर के 428 इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों को मिला के, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपका टीयर 2 बेसिकली क्वालिफाई हो जाएगा और आपकी कॉपी जो है चेक की जाएगी। इसी तरह EWS के लिए 442 से लेकर के 446 तक की रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो बेसिकली आप टीयर 3 के लिए बेसिकली यहाँ पर आपकी कॉपी जांची जाएगी। SC की अगर बात करें तो 365 से लेकर के 372 के बीच में अगर आपके टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों को मिला के अगर मार्क्स बन रहा है, तो उस केस में जो आपकी कट ऑफ हो इसी बीच में रहने वाली है टीयर 1 प्लस टीयर 2 की, राइट। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 340 से लेकर के 346 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पर मिल जाएगी पोस्ट, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आप टीयर 2 क्वालिफाई कर जाओगे और आपकी जो है टीयर 3 के लिए आप कॉपी जांची जाएगी। तो ये बेसिकली अप टू टीयर 2 तक का कट ऑफ था जो एक्सपेक्टेड है, और ये आपका इसी रेंज में रह सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसी रेंज में रहेगा 100%, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं जो आपका फाइनल कट ऑफ होना चाहिए। फाइनल कट ऑफ DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब मिनिमम कितने मार्क्स आए ताकि आपका कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो, ठीक है। अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके अगर 515 के अबव आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। और ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड करने पर है, राइट। इसी तरह OBC की अगर बात करें, आपके 480 प्लस आ रहे हैं, 480 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं डिस्क्रिप्टिव मिला के, तो उस केस में आप बेसिकली DV के लिए आप क्वालिफाई होगे। SC की अगर बात करें जो 435 के अबव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बेसिकली DV के लिए क्वालिफाई कहलाओगे, कर लोगे। और ST के लिए अगर बात करें तो 410 के अबव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बेसिकली जो है क्वालिफाई कर जाओगे बेसिकली TD डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट। तो ये बेसिकली आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अराउंड आपका कितना मार्क्स आपको लाने चाहिए ओवरऑल ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ। अभी मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपके सारे मतलब जो फाइनल कट ऑफ होती है वो DV से थोड़ा हाई होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो 4th लिस्ट होती है और जो फाइनल जो आपकी कट ऑफ होती है उनमें करीब करीब 30 नंबर का डिफरेंस होता है, मान के आप चलो, ठीक है। तो 25 से 30 नंबर का डिफरेंस होता ही होता है, राइट। तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा अभी मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अभी DV तक का जो फाइनल आपका कट ऑफ है वो इतना ही लगभग रहेगा, और इतना आप मान के चलो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है DV के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, और जितनी भी चीज़ें बताई हैं उतनी क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, और सारी इंपॉर्टेंट PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आपका स्कोर है आप वो भी शेयर करिएगा मेरे साथ, तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अपना जो स्कोर आपका जो ओवरऑल स्कोर बन रहा है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 का जरूर बेसिकली यहाँ पर जो आंसर की है उसके अनुसार जो भी बन रहा है वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी शेयर करिएगा इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाउट क्लियर हो सके कट ऑफ को लेकर के। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।